केजरीवाल के साथ जो लोग खड़े थे वो युवा थे, जो भ्रष्टाचार से त्रस्त थे, जो भारत में एक बड़े बदलाव की आस लगाए बैठे थे। अब की बार पहली बार क्यों लग रहा है कि दरअसल सामने जो है एक खलनायक की तरह एक व्यक्ति है। आप देखेंगे तो हमला शीश महल पे हुआ है और शीश महल यूं ही नहीं खाली करने के लिए कह दिया गया है। वो शीश महल जनता के लिए प्रदर्शन की चीजें बनाई जाएंगी कि मार्लिना का सरकारी निवास जो चीफ मिनिस्टर हाउस है उसे खाली करने का आदेश दे दिया गया है। नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली में चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। 5 फरवरी से को दिल्ली में चुनाव होगा और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। एक लंबे अंतराल के बाद दिल्ली को नायक और खलनायक में से एक चुनना है। नायक कौन है, फिर खलनायक कौन है? दरअसल दिल्ली ने एक समय एक नायक चुना था, उम्मीदों का नायक। और जो आज ये कहा जा रहा है कि केजरी का वोट बैंक ये झुग्गी वाले हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तुष्टीकरण के वोट हैं, ये वोट केजरीवाल बनाने वाले नहीं हैं। जब केजरी दिल्ली में अन्ना आंदोलन चला रहे थे तो तुष्टीकरण का 1% वोट भी, या यूं कहे गिनती के 100 वोट भी उसके साथ नहीं थे। एक भी तुष्टीकरण का नेता केजरी के साथ खड़ा नहीं था। केजरी तिरंगा लिए हुए था, भारत माता की जय की बात करता था, तो ऐसे ही तुष्टीकरण के लोग उससे दूर थे और ये कहा जा रहा था कि ये आरएसएस के लोग हैं। केजरीवाल के साथ जो लोग खड़े थे वो युवा थे, जो भ्रष्टाचार से त्रस्त थे, जो भारत में एक बड़े बदलाव की आस लगाए बैठे थे, जो ये जान ही नहीं पाए कि कांग्रेस के खिलाफ जो जनता का विद्रोह है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोह है, उसे एक सेफ्टी बॉल के रूप में केजरी को लाया गया है। और वही केजरी जिसने कांग्रेस के खिलाफ भी गुल फूका, जो खुद शीला दीक्षित के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटा पाया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि केजरी शीला दीक्षित को हरा देगा, लेकिन केजरी ने लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को ऐसा पस्त किया कि शीला दीक्षित उठकर दोबारा खड़ी नहीं हो पाई, स्वर्ग ही सिधार गई। उसी शीला दीक्षित का बेटा संदीप दीक्षित अब चुनावी मैदान में है। तो क्या ये लड़ाई अब की बार भी त्रिकोणीय है या कांग्रेस डमी चेहरा के रूप में है? कांग्रेस और केजरी साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन ये और ज्यादा खतरनाक खेल है। क्या चुनाव बाद केजरी और कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाएंगे? ऐसे में यदि केजरी खुद चुनाव हार जाता है तो क्या होगा? दरअसल केजरीवाल के खिलाफ इस रूप से एक स्वयं प्रधानमंत्री मोदी हमलावर रुख अख्तियार कर गए हैं कि बात साफ समझ में आ गया है कि केजरी तो सरकार और सत्ता से बाहर जा रहा है। केजरी खुद ये चुनाव हारेगा, इसकी संभावना बढ़ गई है। केजरी के लिए मैं क्यों कह रहा हूं कि केजरीवाल का मोदी अखिलेश वाला हाल करेंगे। केजरीवाल का मोदी 1984 में जो राजीव गांधी जीत कर आए थे प्रचंड बहुमत से, उसके बाद 1989 में उसी राजीव गांधी की क्या गत हुई थी। राजीव गांधी प्रचंड बहुमत से जीते, न भूतो न भविष्यति, न नेहरू ने ऐसी जीत जीती, न अब तक नरेंद्र मोदी जीत पाए हैं। लेकिन 4 साल 4.5 साल के अंदर राजीव गांधी राजनीति में ऐसी हार हारे कि साबित हो गया कि पप्पू, राजनीति का पप्पू ही होता है। ये सौंपा गया, बिना संघर्ष के सत्ता पर काबिज हुए लोगों की हैसियत क्या होती है। 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। अब की बार पहली बार क्यों लग रहा है कि दरअसल सामने जो है वो एक खलनायक की तरह एक व्यक्ति है। क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने उसे आपदा कहा है? अब की बार लड़ाई 2024 से एकदम अलग लड़ने के मूड में है मोदी। केजरीवाल अब मोदी की इस लड़ाई का एक तरह से कह सकते हैं कि आखिरी प्यादा है। महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत के बाद अगले लोकसभा चुनाव तक ये कहा जा सकता है कि बड़ी लड़ाई मोदी के सामने राजनीतिक नहीं है। केजरी के बारे में यह माना जाता है कि वो फोर्ड फाउंडेशन का पैदा किया हुआ है और इसीलिए केजरीवाल की पूरी लड़ाई कहीं भारत से सेंट्रिक हो जाती है। और वो पूरी तरह से 2014 में मोदी को रोकने के लिए, भाजपा को रोकने के लिए केजरी पैदा किया गया था और ये सांकेतिक रूप से था कि उसे
राष्ट्रीय स्तर पर नायक बनाया जाएगा, लेकिन केजरी दिल्ली का नायक बन गया। अभी चुनाव घोषणा की तारीख की घोषणा होने से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा कहा था। आपदा जाएगी, बीजेपी आएगी। ये आपदा कहने के लिए एक शब्द दिखाई दे रहा है, लेकिन इस चुनाव में इस बात की व्याख्या बीजेपी मोदी की अगुवाई में करेगी कि आपदा का मतलब क्या है। यह आपदा अभी शब्द एक चुनावी नारा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इस आपदा को मोदी समझाएंगे, खुद समझाएंगे। दिल्ली बीजेपी तो अभी से सत्ता का स्वाद ले रही है, वो फुल एक अनुभूति कर रही है कि यदि सत्ता आएगी तो फिर मौज कैसे करेंगे। लेकिन मोदी के लिए महत्वपूर्ण केजरी को पूरी तरह से नस्ते नाबूद करने की है, उसे पूरी तरह से खलनायक बनाने की है। आपदा कोई तुकबंदी तकिया कलाम शब्द नहीं है। आपदा ये संदेश देने के लिए है कि प्रधानमंत्री मोदी इसका विश्लेषण जब चुनावी सभा में करेंगे। अभी तो चुनावी सभा शुरू ही नहीं हुए हैं। अभी तो अब तक तो चुनाव की आचार संहिता लागू ही नहीं हुई। अब जब चुनाव आचार संहिता लागू होगी, उसके बाद जब दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होंगी, उसके बाद चीजें इस आपदा की असली व्याख्या होगी कि जब दिल्ली नेशनल कैपिटल कोरोना से त्रस्त था, जब चौतरफा कोरोना का हमलावर रुख अख्तियार किए हुए था, आम आदमी का जीना दूभर था, तब कैसे दिल्ली के गरीब गुरबों मजदूरों को, जो केजरीवाल का आज के तारीख में मूल वोट बैंक है, केजरीवाल ने जैसे अपना मूल वोट बैंक बनाया, उसे साजिशन दिल्ली से कैसे भगाया। जो केजरीवाल कहता है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, उस केजरीवाल ने दिल्ली से मजदूरों को, निम्न आय मध्य वर्ग के लोगों को के ऊपर यह अफवाह फैलाया गया कि दिल्ली के गाजीपुर इलाके से, आनंद विहार इलाके से जो बसें मिल रही है वो बिहार की तरफ जा रही है। फिर लोग पैदल निकल पड़े और जो लोग निकले वो वापस घर को नहीं लौटे, पैदल ही पूरी उत्तर प्रदेश की सीमा लांघने लगे, बिहार तक जाने लगे। यूपी बिहार के लोग सड़कों पे आ गए और उस समय केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे थे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी यही संकेत दे रहे हैं। आप देखेंगे तो हमला शीश महल पे हुआ है और शीश महल यूं ही नहीं खाली करने के लिए कह दिया गया है। वो शीश महल जनता के लिए प्रदर्शन की चीजें बनाई जाएगी और ये जनता को दिखाया जाएगा कि ये आदमी जो आम आदमी होने की बात करता था, जो कहता था कि मैं आम आदमी हूं, उसने दरअसल दिल्ली पर आपदा कैसे लाई, कैसे ये सैकड़ों करोड़ का शीश महल बना रहा था। आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का आधिकारिक कोई निवास नहीं होता। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मंत्रियों को घर अलॉट करने की प्रथा है। दिल्ली के विधायकों को सरकारी घर मिलने की प्रथा नहीं है। दिल्ली के विधायकों को सरकारी निवास नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री और चीफ मिनिस्टर को सरकारी निवास मिलता है। उस लिहाज से केजरी को भी सरकारी निवास मिला, लेकिन केजरी ने शातिराना तरीके से टाइप 6 के 2 कोठरियों को मिलाकर एक शीश महल बना लिया। जो आदमी कहता था कि हम सिंपल घर में रहेंगे, 2 बेडरूम में रहेंगे, छोटी गाड़ियों में चलेंगे, सुरक्षा क्यों लेनी चाहिए, सुरक्षा आम जनता के लिए होनी चाहिए, नेताओं के लिए क्यों होनी चाहिए, ये तमाम चीजें अब पूरी तरह से केजरीवाल के लिए घातक हो गया है और इसे ही प्रधानमंत्री ने आपदा बताया है। पीएम मोदी जानते हैं कि नैरेटिव वार में केजरी का कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम पूरा मिलकर ही केजरीवाल की तरह नैरेटिव बिल्डिंग नहीं कर पाता। इसलिए हमने बताया कि एक नारा उन्होंने दिया और एक संदेश दिल्ली की जनता को दिया कि कोई भी योजना जो दिल्ली सरकार की चलाई जा रही है, भले ही वो कागज पर है, उसे बंद नहीं किया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी जानते थे कि एक फेक नैरेटिव के माध्यम से वो ये चला देगा कि केंद्र की जो सरकार आ रही है वो हमारी सभी मुफ्तखोरी की योजनाओं को बंद कर देगी, जबकि सच इससे अलहदा है। सच ये है कि केजरीवाल ने जो झूठ फैलाया, एक बार जब केजरी के शिक्षा मंत्री सिसोदिया से पूछा गया कि आप कहते हैं कि दिल्ली में सभी बच्चे जो हैं, दिल्ली के बड़े बड़े घर के बच्चे, पैसे वाले बड़े बड़े अधिकारियों के घर के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो गया है। तो पत्रकार ने सिसोदिया से पूछा था कि क्या आपका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? उसने जवाब दिया था कि ऐसा कहां रूल है कि
चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और इस पर वो पत्रकारों से लड़ गया था। यही सवाल जब मार्लिना से पूछा गया, इन लोगों ने जब झूठ फैलाया कि दिल्ली में तमाम लोग अब कोई सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाते, दिल्ली के सब लोग अब मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक की हालात ऐसे हैं कि वहां गाय बकरियां दिखाई देती है, लेकिन केजरी ने झूठ फैलाया, उसके झूठ को खुद उसकी मार्लिना ने ही खोल दिया। जो लोग पहले फोर्टिस में मैक्स में इलाज कराने जाते थे, वो मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने आ रहे हैं। तो कुछ तो अच्छा होगा कि इतने अमीर लोग भी यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे सबसे बड़ी? मोस्टली सीजनल ज्यादा होते हैं। वैसे मेरा भी गला खराब है। आप गई हैं कभी खुद अपना इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक? एक्चुअली मैं नहीं गई, मतलब ये सच्चाई है कि मैं नहीं गई। आप कहाँ जाती हैं? आप जाती हैं मेदांता वगैरह? मैं हॉस्पिटल एक्चुअली जाती कम हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाती कम हूँ। जो लोग पहले अब इस मक्कारी को समझिए कि ये अब सीएम है और अपने पुराने सीएम के पूरे जो है वो खेल को खोल रही है। इसीलिए भाजपा के सबसे बड़े नेता ने आपदा कहा, और आपदा को बीजेपी ने पकड़ लिया है। अब इस आपदा से ही पूरी खेल खोलना, और क्यों मैं कह रहा हूं कि आपदा ही सबसे चुनावी मुद्दा हो जाएगा। बात की है कि चुनाव आयोग ने कई सारी भ्रांतियों को भी दूर किया है। जो लोग झूठ का गुब्बारा फुला रहे थे, जो चुनाव अधिकारियों को धमका रहे थे और लगातार राजनीतिक दबाव बना रहे थे, आज उन सब कर मुंह पर ताला लगा दिया गया है। और जो तारीख बताई गई है, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और निस्संदेह दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस तारीख का कि अब दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले, ऐसी भ्रष्टाचारी आपदा सरकार को हटाने का संकल्प दिल्ली की जनता ने लिया है। और हम सब मिलकर आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, इस संकल्प के साथ अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जा रही है। ये तय है, दिल्ली से जो आवाज आ रही है, दिल्ली की जो जनता की आवाज है, वो परिवर्तन की आवाज है, वो बदलाव की आवाज है, वो भाजपा सरकार की आवाज है। आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। अब आपदा को क्यों पकड़ लिया इन लोगों ने? इन्हें पता है कि ये आगे प्लानिंग क्या है। दरअसल बड़ी घातक स्टाइल में, अभी सिर्फ लाइन छोड़ा है प्रधानमंत्री मोदी ने। अब ये सच बताया जाएगा कि आपदा क्यों। जिस समय में लोग त्राहिमाम कर रहे थे, ये व्यक्ति लाखों लाख के पर्दे लगा रहा था, और अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्लान किया है, दरअसल जानकारी के मुताबिक उसे अलग से समझने की कोशिश करेंगे कि मार्लिना का सरकारी निवास जो चीफ मिनिस्टर हाउस है, उसे खाली करने का आदेश दे दिया गया है। मतलब उस सीएम हाउस को जनता के लिए प्रदर्शन की चीज बनाई जाएगी, उस पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी कि किस तरह से केजरीवाल शीश महल बना रहा था, और इसीलिए उसे खलनायक के रूप में पूरा चेहरा जो है वो केजरीवाल का, उसके काम से उसे खलनायक बनाने की कोशिश। 2020 में केजरीवाल का चेहरा खलनायक वाला नहीं था, वो तिहाड़ रिटर्न नहीं था। अब केजरी जो है वो तिहाड़ रिटर्न है, और वो बेल पर है। ऐसे में जो केजरीवाल कह रहे हैं कि वो चेहरा है, तो दिल्ली ये मानेगी नहीं कि एक बेल पर चल रहा है एक्यूज, जिसका जेल जाना लगभग तय है, उसको दिल्ली चेहरा बना ले। इसकी संभावना कतई नजर नहीं आती कि दिल्ली उसको चेहरा बना लेगी। वो चेहरा कतई बन नहीं सकता। ऐसे कंडीशन में दिल्ली का चेहरा कौन होगा, और ये जो सवाल केजरीवाल कर रहे हैं, इसका जवाब तमाम वो चीजें हैं कि जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब भी 3 बार तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी चेहरा शिवराज सिंह चौहान ही है, इसकी घोषणा नहीं की गई थी। अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव हुए, कहीं चेहरा नहीं था। हरियाणा में चेहरा नहीं था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी कोई चेहरा नहीं था। तो फिर ऐसे में ये फेक नैरेटिव गढ़ता और चलता नहीं है। तब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये स्टाइल, ये सब कुछ जो दिल्ली में हो रहा है, मोदी उत्तर प्रदेश के स्टाइल में करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज जो मुख्यमंत्री है वो देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, लेकिन 2017 के चुनाव में यूपी में भी वो चेहरा नहीं थे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चेहरा नहीं थे, लेकिन वो ऐसा चेहरा बने कि वो पूरा देश अपने राज्य में योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहता है। उस समय में भी जो नारा दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने
उत्तर प्रदेश में वो ये था कि उसमें साफ साफ उन्होंने कहा था कि इनका काम नहीं, इनके कारनामे बोल रहे हैं। आपको 2017 के विधानसभा चुनाव को याद करना पड़ेगा। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 403 सदस्यीय विधानसभा सीट में 332 सीट एनडीए जीत जाएगी और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जबकि ये दो लड़के चुनाव में उतरे थे, मिल करके दो लड़के चुनाव में उतरे थे, और ये मोदी का काम नहीं, इनके कारनामे बोलते हैं। इस कारनामे को शुरुआत में लगा गया कि भाई एक तो सिंपल सी तुकबंदी है, काम से कारनामे जोड़ दिए गए। आपको नारा याद होगा, बहुत लोकप्रिय हो गया था और वो चुभने लगा था अखिलेश यादव को कि इनके काम नहीं, कारनामे बोलते हैं। अब कारनामे से ये सामने आया कि कारनामे कैसे थे। कारनामे ये थे कि उत्तर प्रदेश में एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती थी। यदि आपके खिलाफ उसने कोई अपराध कर दिया तो थाने में एक तरह से अघोषित रूप से था कि एफआईआर नहीं होगी। मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हुआ, आजम खान ने जिस तरह से इतने बड़े क्रिमिनल को, हत्यारे के ऊपर एफआईआर करने से रुकवा दिया, मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी आजम खान ने किया, उसके बाद शहर के अलग अलग हिस्से में जिस तरह की घटनाएं हुई, दंगे फसाद जो उत्तर प्रदेश में सामान्य सी घटना थी, हर चौक चौराहे पर समाजवादी पार्टी के गुंडों का आतंक था। इससे लोगों को मोदी की बात एकदम से समझ में आ गई और वो जो काम और कारनामे की बात कर रहे थे उसे बहुत समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज फर्क साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे सेफेस्ट राज्य जो है, सबसे सेफ राज्य के रूप में दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री ने जो आपदा कहा है वो एक तरह से चिपक गया है पूरी तरह से केजरीवाल के ऊपर। अब केजरीवाल वो केजरीवाल नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि केजरीवाल का मुफ्तखोरी का वोट है, दरअसल केजरीवाल का आज भी ये इस जेल जाने से पहले तक केजरीवाल का जो वोट बैंक असली था वो ये था कि जो ये मानता था कि ये आदमी कुछ करेगा, ये आदमी कुछ बदलाव करेगा। अंतिम समय तक एक बड़े वर्ग को एक आस थी। जब ये तिहाड़ गया तो वो सच सामने आ गया। और जब ये बेल इसे मिली थी, टेम्पररी बेल मिली थी। टेम्पररी बेल इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए अभिषेक मनु सिंघवी की दोस्ती एक तरह से चंद्रचूड़ साहब ने निभाई कि इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी क्रिमिनल को, एक्यूज्ड को चुनाव प्रचार करने के लिए, दूसरे के चुनाव प्रचार करने के लिए बेल दिया गया। और इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। केजरी को यह सुख मिला। उसके बाद खूंखार आतंकी जो जम्मू कश्मीर का था उसे भी इस तरह के सुख मिले। उसके बाद केजरी को जमानत इसलिए हुई कि चंद्रचूड़ साहब को रिटायर होना था और सिंघवी साहब से दोस्ती निभानी थी। केजरीवाल बेल पर गया। बेल की कठोर शर्तें थी कि वो सीएम हाउस नहीं जा, सीएम सरकारी निवास में नहीं रहेगा। सरकारी निवास तो है नहीं। वो क्या था कि वो चीफ मिनिस्टर के मुख्यालय में नहीं जाएगा, चीफ मिनिस्टर के कार्यालय में नहीं जाएगा, कोई सरकारी फाइल साइन नहीं करेगा। इसमें यह नहीं लिखा था कि वो सीएम हाउस नहीं जाएगा, क्योंकि दिल्ली में कोई सीएम हाउस है ही नहीं। और अधिकारियों को जो घर मिलता है अक्सर उनके घर बदलते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली के उपराज्यपाल का एक कर्मचारी होता है। तो जिस तरह से कर्मचारियों के किराए के जो उनके जो सरकारी निवास होते हैं वो बदलते हैं, आप टाइप के हिसाब से बदल दिया जाता है। यही बदलाव होना है। और इसीलिए केजरीवाल के लिए ये नहीं कहा गया कि आप सीएम हाउस में नहीं रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में सीएम का कोई हाउस घोषित ही नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, कार्यालय है, सचिवालय है। केजरीवाल को वहां जाने से रोक लगा दी गई थी। केजरीवाल को इस तरह के किसी फाइल को देखने से रोक लगा दी गई थी। फिर काहे का मुख्यमंत्री? इसीलिए केजरी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा और केजरी ने टेम्पररी मुख्यमंत्री बनाया। ये अपमानजनक है। और इसीलिए ये टेम्पररी मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रधानमंत्री इसको चोटिल करेंगे। तब जो काम नहीं कारनामे बोलते हैं जो अखिलेश यादव के लिए उन्होंने कहा, वो चिपक जाएगा कि आपदा सरकार है जिसने दिल्ली को आपदा दी है, जिसने शराब माफियागिरी कराई, जिसने दिल्ली को लूटा है, जिसने दिल्ली को तबाह कर दिया, जो दिल्ली में कोई भी काम नहीं किया। शीला जी के दौर के बाद दिल्ली में सही मायने में कोई काम नहीं हुआ। केजरी स्वयं स्वीकार कर रहा है कि उसने दिल्ली में कोई सड़क नहीं बनाई। केजरी खुद स्वीकार कर रहा है कि उसने यमुना को साफ नहीं किया, लेकिन अब की बार करेगा। ये बात वो 2013 से बोल रहा है। तो दरअसल इसीलिए भाजपा और आम सरकार ने इसे आपदा कहा है। और ये पूरी तरह से ठीक वैसे ही चिपक गया है जैसे अखिलेश यादव के लिए चिपक गया था कि काम नहीं, उसके कारनामे बोलते हैं। अखिलेश के कारनामे ही बोल रहे थे और उस कारनामे की सजा उत्तर प्रदेश की जनता ने दी। उस समय भी बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था और बीजेपी ने भूतो न भविष्यति ऐसा चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश में दिया
जिसकी मिसाल नहीं है। एक युवा चेहरा के रूप में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे और वो तो दावा करते थे कि वो काम कर रहे हैं, उसने फ्लाईओवर बनाया है, कई सारी काम किए हैं, लेकिन उनके कारनामे जो हैं वो चीख कर बोल रहे थे, यूपी को डरा रहे थे। वैसे ही केजरी का ही आपदा दिल्ली को डरा रहा है और तय सी बात है कि केजरी की विदाई अब कोई नहीं रोक सकता। और ये जो एक नैरेटिव बन रहा है कि कांग्रेस और केजरी मिल करके सरकार बनाएंगे, दरअसल इसी की पोल खोली जाएगी, क्योंकि ये फरेब नहीं है, ये सच है कि जो केजरी कांग्रेस के विद्रोह के खिलाफ, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठकर खड़ा हुआ, पार्टी बनाया, सरकार दिल्ली में जीत हासिल की, वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लिया। इसीलिए दिल्ली की जनता को इस आपदा के बारे में समझाने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए सीधी लड़ाई कहां होगी, ये चीजें बिल्कुल साफ हो रही है। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करके इस फेक नैरेटिव को भी खत्म कर दिया कि ईवीएम, दिल्ली में मात्र 70 विधानसभा है, यहां पर ये बैलेट बॉक्स की मांग कर सकते थे। सबसे ज्यादा मांग केजरी की पार्टी को करनी चाहिए थी, बैलेट बॉक्स से हम चुनाव लड़ेंगे, 70 विधानसभा है, वो भी जाएगा। लेकिन केजरी को ईवीएम से कोई शिकायत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट को भी ईवीएम से शिकायत नहीं रही, लेकिन जहां जहां ये हारते हैं ईवीएम का रोना रोते हैं आज। इसीलिए चुनाव आयोग ने भी इस आपदा व गैंग को झन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। तो दिल्ली के महापर्व की, दिल्ली के उत्सव की घोषणा हो गई है और चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है कि दिल्ली में महापर्व 5 फरवरी को मनाया जाएगा। ये उत्सव है और राजीव कुमार ने जो घोषणा की, इस महाउत्सव में आप शामिल हुई, दिल्ली की जनता इसी उत्सव में आपदा से मुक्त हो जाएगी और प्रधानमंत्री की रैलियों में जो गूंज होगा उसको आप जरूर महसूस करेंगे, ठीक उसी ढंग से जैसे उत्तर प्रदेश में काम नहीं कारनामे बोलते हैं का नारा था।